नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है मित्र स्टूडियो। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं केवी स्कूल फॉर्म 2026 के बारे में। दोस्तों 19 मार्च 2026 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अब सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ये केवी स्कूल है क्या। तो केवी स्कूल का तात्पर्य है केंद्रीय विद्यालय। दोस्तों ये एक सीबीएसई बेस्ड स्कूल होती है जो कि ऑल ओवर इंडिया में संचालित की जाती है। दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं। अब दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि उनका क्या बार बार ट्रांसफर हो सकता है, मीन्स उनका ट्रांसफर कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो उनको दिक्कत ये आती है कि उनके बच्चों की यदि मान लीजिए कोई एकेडमिक सेशन में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ तो बच्चों के बीच में ही पढ़ाई छूट जाती है। अब यदि वो किसी और स्कूल में एडमिशन लेंगे तो आपको पता है कि 20 सेशन में कोई दूसरी स्कूल एडमिशन नहीं देती है, और यदि देती भी है तो उन्हें वापस पूरा शुरुआत से ही पढ़ाई करनी पड़ती है। दोस्तों लेकिन केवी स्कूल में क्या है, इन्होंने एक पैटर्न बना रखा है, एक ही सिलेबस बना रखा है और एक ही बोर्ड है। तो उससे फायदा इनको ये होता है यदि मान लीजिए इन्होंने बीच एकेडमिक सेशन में भी यदि पढ़ाई कहीं छोड़ दी है और किसी और डिस्ट्रिक्ट में उनके माता पिता का ट्रांसफर हो गया है तो वो किसी अदर डिस्ट्रिक्ट और किसी अदर स्टेट में वहीं जाकर अपनी पढ़ाई, वहां की किसी केवी स्कूल में एडमिशन लेकर अपनी पढ़ाई जहां उन्होंने छोड़ी है वहीं से ही कंटिन्यू कर सकते हैं। और दोस्तों इसका दूसरा फायदा भी हम देखें, जो अभी फॉर्म निकल रहे हैं क्लास फर्स्ट बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए। तो दोस्तों इसमें फायदा ये है कि अभी रोटरी एडमिशन हो रहे हैं। रोटरी से एडमिशन होने के का फायदा दोस्तों ये होता है कि उन बच्चों को क्लास फर्स्ट से लेकर या बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड जिसमें भी हुआ है वहां से लेकर क्लास 8वीं तक उन्हें स्कूल में कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती है। उनकी फीस मतलब उनकी पढ़ाई फ्री होती है। और 8वीं के बाद भी दोस्तों इसमें नॉमिनल फीस ही रखी जाती है। इसकी फीस ज्यादा हाई नहीं होती केवी की, मीन्स आपको नॉमिनल फीस में काफी अच्छी पढ़ाई मिल जाती है। दोस्तों इसका तीसरा फायदा ये कि इसके जो शिक्षक होते हैं, यहाँ जो टीचर होते हैं केवी स्कूल में, वो काफी अनुभवी होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो अच्छी पढ़ाई होती है, माहौल अच्छा होता है, डिसिप्लिन होता है। तो काफी अच्छा होता है कि स्कूल में एडमिशन लेना केवी में। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसके आवेदन दिनांक के बारे में। तो दोस्तों यदि आपके बच्चे का एडमिशन आप बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड या क्लास फर्स्ट में करवाना चाहते हैं तो इसकी आवेदन दिनांक रखी गई है 20 मार्च 2026 से लेकर 2 अप्रैल 2026 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। यदि बात करें इसके ऊपर क्लास सेकंड से लेकर 12वीं तक, क्लास 11th के दोस्तों ध्यान रखिए क्लास 11th का अभी इसके अंदर जिक्र नहीं किया गया है। क्लास 11th के अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं है। तो क्लास सेकंड से 12 तक इसकी आवेदन की दिनांक रखी गई है दिनांक 2 अप्रैल 2026 से लेकर 8 अप्रैल 2026 तक। अब दोस्तों इसके आवेदन करने का माध्यम भी हम देख लेते हैं। बाल वाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास फर्स्ट के लिए इसका आवेदन आप ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। यदि बात करें क्लास सेकंड या इसके अभाव की क्लासेज तो उसका आवेदन आपको ऑफलाइन माध्यम से ही करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें इसकी एज के बारे में। तो दोस्तों बाल वाटिका फर्स्ट में यदि आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो बच्चे की एज होनी चाहिए 3 से 4, बाल वाटिका सेकंड के लिए 4 से 5, बाल वाटिका थर्ड के लिए 5 से 6 और क्लास फर्स्ट के लिए 6 से लेकर 8 साल तक की उम्र होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा दोस्तों यदि आप सेकंड क्लास या सेकंड क्लास के अबाव एडमिशन लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग 7 इयर्स और इसके ऊपर की जो भी क्लास है सेकंड के ऊपर की उसमें अकॉर्डिंग टू क्लास आपकी एज होनी चाहिए। अब बात करें दोस्तों इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों इसमें आपको आवेदन करते हो, आवेदन के बाद इसमें लॉटरी सिस्टम होता है। यदि आपका नंबर आ जाता है तो आपका एडमिशन इसमें ले लिया जाता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसके अलावा इसमें SC ST विडो कैटेगरी की महिलाओं के बच्चे और जो कि लो इनकम वाले होते हैं उनके लिए भी अलग अलग इसमें रिजर्वेशन रखा गया है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात करें तो इसमें बच्चे का आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, माता पिता के आधार कार्ड चाहिए, बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आपको रेसिडेंस प्रूफ चाहिए और इसके अलावा आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा बच्चे का यदि आप एप्लीकेबल है तो। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे थे कि रेसिडेंस प्रूफ में आपको आप माता पिता का आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, बच्चे का आधार कार्ड भी लगा सकते हैं या मूल निवास भी लगा सकते हैं। अब दोस्तों आप राजस्थान में कहीं भी बैठकर
घर बैठे भी यदि आप इसका ऑनलाइन आवेदन करवाना चाहते हैं बाल वाटिका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्लास फर्स्ट के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर है 8306784513। दोस्तों इसके अलावा भी यदि आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे लास्ट वीडियो जो कि हमने आरटी के ऊपर बनाया था उसमें भी कई लोगों ने हमें कमेंट किया, तो हमने सबके जवाब दिए, तो आपको भी जवाब जरूर दिया जाएगा। तो यदि आपकी कोई भी और इंक्वायरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। यदि आप फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर पे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।